हमारे सभी सब्सक्राइबर्स, अधिवक्ता बंधु एवं बहनें, हमें खूब पता है कि आप 20 सितंबर 2022 के लिए तैयारी में हैं। आप लोग एक चीज़ स्पेशली कहने के लिए मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आप लोग इसको सुन के और इस चीज़ को जब 20 को एग्ज़ाम देना, टेस्ट देना, तो उसमें उसका प्रयोग करना। क्या वो ये बड़े गौर से हमने प्रश्न के सम्मुख शब्द सीमा लिखी है। आवेश में आकर, भावावेश में आकर, ज्ञान की अतिरंजना में पढ़कर आप अपनी कलम की रफ्तार इतनी न बढ़ा दें कि पहले क्वेश्चन का उत्तर 4 पेज में और आखिरी का आधे पेज में। मेरे ऐसा कहने का मतलब ये नहीं कि हर प्रश्न का उत्तर पेज पर निर्भर करता है, नहीं। उत्तर आपका उत्तर होना चाहिए, उत्तर चमचागिरी नहीं होना चाहिए। प्रश्न जो पूछा जा रहा है गणित की तरह है सामान्य अध्ययन। सामान्य अध्ययन लफ्फेबाजी नहीं है। हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता के अगर स्नानागार के बारे में पूछा जा रहा है तो सिर्फ और सिर्फ स्नानागार के बारे में लिखेंगे, आर्कियोलॉजी में नहीं चले जाएंगे। खगोलीय जगत से कोई सवाल पूछा जा रहा है किसी ग्रह उपग्रह पर आधारित, तो उसी पर फोकस रहेंगे, उसके व्याख्या में नहीं, डिफिनीशन में नहीं जाएंगे। ऐसे ही करंट के जिस टॉपिक पर अगर क्लियर आंसर आ रहा हो, उत्तर आ रहा हो, क्योंकि करंट की सबसे बड़ी दिक्कत है करंट का व्यापकता, हर क्योंकि समाज की हर गतिविधि में अद्यतन चीज़ें हो रही हैं। तो जो अभी यूपीएससी का एग्ज़ाम चल रहा, मैं 2-3 एसए के पेपर देख रहा था, यूपीएससी और वहाँ का जीएस का पेपर, क्या गजब पेपर बन रहा है। लगभग उसी स्तर का पेपर जो शुरुआती 2-4 सवाल आपके पूछे जाएंगे एपीओ जीएस वाले में, उस स्तर के होंगे। जो बच्चा 2018 का एपीओ दिया है, मेंस लिखा है, वो खूब भली भांति जानता होगा कि उसके प्री का जीएस और मेंस का जीएस किस लेवल का था। वो पेपर आपके आंख के सामने होना चाहिए एज ए मॉडल। साथ ही एक और बात महत्वपूर्ण है कि जो चीज़ पूछी जा रही है वो तो लिखना ही लिखना है। दूसरा, शब्द सीमा क्रॉस नहीं करनी है। जो चीज़ आपको 200 शब्दों में कहा जा रहा है उसको आप अतिरिक्त रूप से नहीं ले जाएंगे, वो 200 ही रहेगा। और अगर आपको ये लगता है कि हम 200 शब्द में कंक्लूड नहीं कर पा रहे हैं तो आप अपनी इच्छा को रोकिए। जो कल्पना में या विचार के सहारे आपके अंतर्गत, आपके भीतर उस टॉपिक पर अतिरिक्त जानकारियां हैं, उसको सॉर्ट करने का नाम ही अभ्यास है। हर प्रश्न को गागर में सागर की वाली स्थिति में डेवलप करिए। गागर में सागर कहने का मतलब समझ रहे हैं? जो प्रश्न आप विस्तार में लिखते हैं उसके बारे में मैंने करीब 8-10 और शायद हो गया होगा वीडियो पहले आपको इंडिकेट किया कि करंट अपडेट जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं उसका ओनली 10 भी आपसे नहीं कह रहा, 5-5 पॉइंट बना के 10 पेज प्लेन पेज पर दिमाग में रखने के लिए। वो 5 लाइन आपको 15 करवा देगी, लेकिन अगर तथ्य नहीं पता होंगे तो आप गलत लिखेंगे। आपका भूत जो सेमेस्टर वाला है या पीछे के मेंस का, दोनों का मैं कह रहा हूं, उतर जाना चाहिए। अगर इसके भ्रमजाल में आप हैं और आप आज भी कंपटीशन में पेज को इंपॉर्टेंस देते हैं कि मैं इतना लिख के आया हूं, आप कितना जड़वत, आंतरिक भाव किसी और का नहीं होगा। फिर आज कह रहा हूं एक लाइन, मैं कई दफे दोहरा चुका हूं, प्री अच्छे नंबरों से क्वालिफाई करने वालों में से
.01% कैंडिडेट मेंस लायक होते हैं। जब इंटरव्यू कमीशन पे चल रहा हो तो चाहे आपका प्री निकला हो, चाहे ना निकला हो, चाहे मेंस निकला हो, चाहे ना निकला हो, समय देखिए, पेपर में न्यूज छपती है। अब तो डिजिटल जमाना है, व्हाट्सएप पे ग्रुप बने हैं, तड़ातड़ न्यूज वायरल हो जाती है। आप उस दरमियान समय निकालकर सिविल ड्रेस में आकर के देखिए कि कौन लोग इंटरव्यू दे रहे हैं। उनसे बात करिए 2-4 मिनट, आपको लगेगा कि आप कहां खड़े हैं। ध्यान रखना, प्री की सक्सेस पाने वालों के ग्रुप में भयंकर कई प्रकार की प्रवृत्तियां पाई जाती हैं। सबसे खराब दुष्प्रवृत्ति पाई जाती है अहंकार। ये मेंस स्तर पर भी होती है, लेकिन इंटरव्यू देने वाले लगभग, मेरा अपना अंदाजा है, 30% आपको इंटरव्यू देने वाले ग्रुप में ऐसे कैंडिडेट मिलेंगे। अहंकार होता वहां भी है, वहां तो सर चढ़ के बोलता, लेकिन मैं बात क्या कह रहा हूं उसको समझिए। उस 30% में बहुत सुशील और विनम्र किस्म के बच्चे मिलेंगे। 70 वहां भी होते हैं। आपको पता चलेगा जब आप एज ए एपीओ या एज ए जुडिशियल अफसर जूनियर डिवीजन में या किसी अन्य पोस्ट पर चयनित होकर जब सेवा में जाएंगे, तो डिपार्टमेंट में आपका सीनियर इन्हीं सब चीजों से, इन्हीं प्रवृत्तियों से 2-4 करवाएगा आपको, और आपको तजुर्बा मिलेगा कि ये जो हम सोच रहे थे वहां, यहां तो बिल्कुल वैसा नहीं है। ये आपका घर नहीं होगा। एक से एक कुचक्री दिमाग वाले। आप समझ जाइए कि आंख बंद है तो क्या हुआ, आपके पीछे है व्यक्ति, अगर केवल कान लगाए हुए है तो वो भी आपको रीड कर रहा होगा कि आपका लेवल क्या है। ये सब आप घर में, परिवार में, रिश्तेदारी में तो झेलते ही झेलते। जब आप इन जॉब आएंगे तो इन्हीं अपने सह कंपटीटरों से निपटना पड़ेगा। ये कौशल भी डेवलप करिए पढ़ते वक्त। पार्टनर से कैसे निपटना है, कैसे फला व्यक्ति से निपटना है, कैसे ढिमका से निपटना है, और सबसे बढ़कर एग्जाम हॉल में अपने सह कंपटीटर से अलग कैसे होना है। ये बातें जनरली मंच पे बोली नहीं जाती, लेकिन मेरा उद्देश्य उस व्यक्ति के प्रति विशेष संवेदना से भरा है जो सच्चा है, लेकिन किन्हीं वजहों से दिग्भ्रमित है। आपको यकीन दिलाऊं, जब इस चीज की सच्चाई का आपको पता चलेगा तो आपको ये पता चल जाएगा, ओह, इतने साल मैं अपने इस भ्रम में जीता रहा, फला व्यक्ति के बता देने में आ गया, फला संस्था से जुड़कर मेरा ये नुकसान हो गया, आदि आदि। लेकिन अतीत पर विचार करने के सिवाय ज्यादा जरूरी यह है कि जो बचा वर्तमान है, खप जाइए। एक शर्त हमेशा ध्यान में रखिए, सच जो आपका भीतर का है, सच। ये जुडिशरी का फील्ड किसकी बात, सबसे हाई मॉरल वैल्यू वाला कैंडिडेट ही इसमें आना चाहिए। आप जाइए, व्यवहार में ऐसा है, एक से एक तुरम खा मिलेंगे। नाम नहीं लूंगा, ऐसे एपीओ हैं, ऐसे जुडिशरी में हैं, सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह, इसका अर्थ आप लगा लीजिए। और ऐसे भी हैं जिनके संस्कार इतने अच्छे हैं कि अगर आप 2 मिनट भी बात किए तो आदमियत छलक जाती है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य आदमियत के लाले पड़ गए हैं। आदमी इतना सेल्फ हो गया है, इतना अपने आप से जूझ रहा है, और बाहर टोटल ऐसे मायावी दुनिया से घिरा है कि उससे पार पाना आसान नहीं है। इस मायावी दुनिया से निपटना भी मुख्य परीक्षा में अपने उच्चतम कौशल का परिचय देना है। हिंदी में निबंध कैसे लिखना है, इस पर स्पेशल टॉपिक हिंदी के एक लेक्चर में पूर्व में मैं दे चुका हूं, हिंदी के टेस्ट से 3 दिन पहले। आज का ये वीडियो जो 20 सितंबर को जीएस का पेपर बच्चे देने जा रहे हैं, उनके लिए स्पेशली है। जो हमसे नहीं जुड़े हैं, जुड़ना भी नहीं चाहते हैं कि इस बेकार के आदमी से क्या जुड़ूं, सम्मान उसका भी है, उसके लिए भी ये वीडियो है। सुने, समझे,
अगर उसको ये बात जचती है, प्रयोग करे, प्रयोग करके देखे, उसके लिए भी मेरा साधुवाद है। जो बच्चे जुड़ रहे हैं, जो बच्चे जुड़ने के क्रम में सीख रहे हैं, वो तो अपना लाभ प्रत्यक्ष पाएंगे ही। जो पेड ग्रुप से जुड़ रहे हैं उनको हमारा स्पेशल संपूर्ण अनुभव जरूर मिलेगा। लेकिन आप जानते हैं इस संसार में किसी भी सेक्टर में आप काम कर रहे हों, आप ऐसा कभी नहीं सोच सकते कि आदर्श और सत्य के बूते सब कुछ हो जाएगा। भीड़ ही ऐसी है कि इसमें आपको आने पर भीड़ का असर भी आप पर पड़ेगा। मैं इन सब चीज़ों से बिल्कुल दूर, एक सहज सीधा संवाद उस कंपटीटर से जो वाकई में कंपटीटर है, जो पढ़ना चाहता है, जो विधि सीखना चाहता है, विधि से जुड़े हुए पहलुओं, जैसे एक तरफ आपका ध्यान खींच रहा हूँ, बिहार एपीओ का मेंस जो लिखने जा रहे हैं, वहाँ वो ध्यान दें 100 नंबर की अंग्रेजी का मार्क्स तो नहीं जुड़ेगा। जे में न 100 नंबर की अंग्रेजी जुड़ती, न 100 नंबर की हिंदी जुड़ती। लेकिन एपीओ में एक बात का सिलेबस में मेंशन है कि 100 नंबर की हिंदी जुड़ेगी, तो वो हिंदी आपको देखिए कितने जगह फायदेमंद है। बिहार के एपीओ के मेंस में, यूपी के एपीओ के मेंस में, यूपी जे के मेंस में, 3 जगह अगर आप साथ साथ सिविल देते हैं, जो कि बहुत कम परसेंटेज है, 5% भी ज़्यादा आंकड़ा होगा। जो बच्चा कायदे से जे की तैयारी कर रहा है वो पीसीएस भी दे रहा हो। ये अद्वितीय प्रतिभाएं 2010 के पहले ज़्यादा होती थी, जब से सीसैट हटा है और सामान्य अध्ययन ने एंट्री पाई है, विडंबना बदल गई है। या तो इधर या तो उधर। संस्थाएं भी यही चाह रही हैं। परीक्षा नियामक संस्थाएं, चाहे वो न्यायिक सेवा से जुड़ी हों, चाहे वो सिविल सेवा से जुड़ी हों, चाहे वो राज्य स्तरीय सिविल सेवाओं से जुड़ी हों, सबकी संस्थाओं का एक पर्पज है कि आप जो परीक्षा दें उसी की ही ओर उन्मुख रहें, सारे तरफ नहीं। ये ट्रैट पैट क्यों बनता जा रहा है? ये 2 साल का बीएड क्यों हो गया? 2005 के पहले इसी इलाहाबाद में आने वालों की संख्या बामुश्किल 20,000 थी। आज वो 1.5 लाख करीब पहुंच गई है। पहले वो गांव में आंकड़ा था कि फला गांव से, आज हर घर से, एक नहीं, 2 नहीं, समूह में। इलाहाबाद उसको बर्दाश्त कर रहा है। लेटे हुए हनुमान जी की ये नगरी है, प्रयागराज भगवान का ये क्षेत्र है, बहुत पवित्र इलाके में। तो आपके ऊपर सद्भाव, इंसानियत, मानवता और सबसे ज़्यादा अगर जुडिशरी के फील्ड में है तो नैतिकता होनी चाहिए। अगर ये सब गुण आप में हैं तो सफलता लेट मिले सबेर मिले फर्क नहीं पड़ता, आप जहां रहेंगे अच्छी सुगंध बिखेरेंगे। आपको बताऊं, सेक्टर कोई हो, पिछले 16 साल में मैंने देखा कि ये आदर्श और नैतिकता से अफसरशाही में जाने वालों का परसेंटेज 30 से ऊपर नहीं है। 20 से 30% अनुमान, कोई डाटा नहीं मेरे पास, लेकिन 70% सातिर लोग हर डिपार्टमेंट में हैं। ये जो भ्रष्टाचार गवर्नमेंट किसी की हो, जिसमें आप परेशान हो जाते हैं कि भ्रष्टाचार ना हुआ होता तो हमारा सिलेक्शन होता, ये कौन करते हैं? यही सातिर दिमागी जो घर में बैठ के सातिर दिमागी से अपने परिवार को तबाह किए हुए हैं, इलाहाबाद में आके सातिर दिमाग लगा करके पहले सिलेक्शन लेते हैं। इसके डिफरेंस में भी नहीं पड़ना। कंपटीशन आपसे मानवीयता की परीक्षा नहीं लेता। कंपटीशन की कोई प्रक्रिया, मैं यहां तक भी कह रहा हूं दावे के साथ, इंटरव्यू भी आपके मॉरलिटी का टेस्ट नहीं है। आपके बाह्य शरीर के ढांचे और चंद 5 से 20 मिनट के बीच बोले गए, व्यक्त किए गए शब्दों और उससे साइकोलॉजी के बीच में, साइकोलॉजी जो आपकी प्रतिबंधी है, आपका मनोविज्ञान आपका क्या कहता है, उसके लिए एक ऐसी स्थिति क्रिएट कर देता है कि मानवीय मूल्यों के प्रति आपका एक रैखिक टेस्ट तो हो जाता है, लेकिन वास्तविक टेस्ट नहीं हो पाता। वास्तविक टेस्ट को ऐसे समझिए, पति पत्नी जिंदगी गुजार देते हैं एक साथ, उनकी संतानें हो जाती हैं, लेकिन
पूर्ण रूप से एक दूसरे को समझ नहीं पाते। तो ये जो बिहार में हिंदी की बात मैं कर रहा था, वहां भी जीएस यहां भी जीएस, थोड़ा सा दो एक क्वेश्चन ज्यादा इस चक्कर में मत पड़ना बिहार एपीओ वालों कि वहां बिहार स्पेशल आएगा जीएस में ना। पिछले 31वीं 30वीं 29वीं जुडिशरी और एपीओ के मेंस के पेपर देखना, कितने बिहार स्पेशल क्वेश्चन आते हैं। आपको डंका बजा के आपका सारा दिमाग उत्तर प्रदेश वालों को, बाहरी लड़कों को उत्तर प्रदेश स्पेशल में और बिहार जाने वालों को बिहार स्पेशल में फंसा देते हैं। इस मकड़ जाल से, भ्रम से दूर रहना। अगर पहली दफे मेंस लिखने जा रहे हैं तो आप ज्यादा सावधान रहिए। आपको ध्यान देना है, जो क्वेश्चन जीके के आते हैं, राइटर के नेम, राजधानियों के नाम, मुद्रा के नाम, प्रसिद्ध स्थल, नदियों के किनारे के शहर, कौन शहर किस नदी के किनारे है, आप 4 पेपर देखेंगे खुद ब खुद समझ जाएंगे। उससे परफेक्ट किस बुक से हम पढ़ें, इस सब चीजों पर ध्यान दीजिए। और 20 सितंबर को मैंने बिहार एपीओ के संदर्भ में लोकल एक्ट पे सबसे पहले अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अधिनियम का टेस्ट ऑर्गेनाइज किया है। मेरे पास कुछ बच्चों का समूह है जिन्होंने कहा सर हम बिल्कुल वेट नहीं कर सकते, हम पढ़ाई कर चुके हैं, हम पढ़ चुके हैं, हमको बस उत्तर देना है, आप हमको बताइए कि कमी कहाँ रह गई है। हम कहे तो आप जब तैयार हैं तो हम भी तैयार हैं। हमें 25 से करने वाले थे, लेकिन हमने 20 सितंबर को पहला टेस्ट उन लोगों का टाइम दिन में रहेगा और यूपी में जीएस का टेस्ट देने वालों का टाइम है, शेड्यूल टाइम, वो रात में रहेगा 7 से 10। जरा इमेजिन कीजिए, जो बच्चा मुझे केवल ओरली सुनकर अपने आप में इतना नियंत्रित है कि 3 घंटे वो ऐसे ईमानदारी से बैठा हुआ है कि जैसे लगता है कि वो एग्जाम हॉल में है। उसको संयम सिखाने की जरूरत है। और आप ध्यान दें, मैं आपसे रिक्वेस्ट के भाव से कह रहा हूं, ये कैटेगरी हर एज के बच्चों में है। अंडर 25 वाला भी इतना मैच्योर हो चुका है, 40 की तो बात ही छोड़ दीजिए। 24 से लेके 40 तक के कैंडिडेट हैं, भी मिसाल है, एक से एक बढ़कर व्यक्तित्व है। एक खुशखबरी है, हल्का सा हिंट कर दे रहा हूं, इसको आप लोग मान्य के दायरे में इसको प्रचार मत करना। ये संकेत मिल रहे हैं कि शायद न्यू ईयर में एपीओ की वैकेंसी आ जाए, फिर अच्छी संख्या में। ये संकेत हैं, दावा नहीं। हां, इस बात की संभावना है कि अगर जे दिसंबर तक नहीं आई तो 100% इस बात की सच्चाई है, जब जे 23 में आएगी तो एपीओ भी रहेगी। तैयारी आपकी व्यर्थ नहीं होगी। पढ़िए, खूब पढ़िए, जमकर पढ़िए। जो ताने मारते हैं, व्यंग बोलते हैं, आपके इसी इलाहाबाद में रहने वाले लोगों में काफी लोग ऐसे होंगे जो इससे जूझ रहे होंगे। हर प्रतियोगी जूझता है। उनको जवाब देने का मौका ये नहीं होता कि वैकेंसी आएगी तब पढ़ेंगे। उनको जवाब देने का सबसे सरल मौका, सबसे तीक्ष्ण मौका, सबसे धारदार मौका यही है, बस कल का नहीं, आज का। बस तुरंत अभी, काल करे सो आज कर। जब अशुभ विचार माइंड में हो तो उसको टाल दो, लेकिन जब शुभ विचार हो तो तुरंत। ये शुभ विचार भी बड़े संजोग, बड़े ग्रह नक्षत्र के सकारात्मक होने पर आते हैं, वही आपको रंक से राजा बना देते हैं। हारिए न हिम्मत, बिसारिए न राम को। आलोचनाएं, ताने, व्यंग बाण सब धरे के धरे रह जाएंगे, सब सलामी दागेंगे तब जब आप कम से कम प्रोसिक्यूशन ऑफिसर, जुडिशरी के फील्ड में मैक्सिमम अपर जिला जज हो जाएंगे। मेरे सेक्टर में उस व्यक्ति की भी रिस्पेक्ट उतनी ही है जो लीगल एडवाइजर, प्राइवेट कंपनी में लीगल एडवाइजर, रेलवे में लीगल एडवाइजर, बैंक मैनेजर लीगल साइड से, सबका है। लेकिन सीधा प्रोफेशन ये जुड़ता है एपीओ से, उसका प्रमोशन पाके आदमी पीओ बनता है। सीधा ये इस फील्ड का, जुडिशरी फील्ड का सीधा टच बनता है जूनियर डिवीजन न्यायिक सेवा से, जो राज्य की कमीशन से लेती हैं, राज्य लोक सेवा आयोग लेता है उससे, और हाई कोर्ट परीक्षाएं लेता है अपर जिला जज की, जिसको HJS हायर जुडिशरी सर्विस बोलते हैं। इस बीच में करीब 2-4 दिनों में बिल्कुल न्यू कमर लड़के जो लॉ में
पढ़ाई कर रहे हैं भी सेमेस्टर में, उनके फ़ोन आने लगे हैं और वो बेचारे हमको प्रेस कर रहे हैं कि सर आप हमारी क्लास ले लीजिए, मुझे टीचर नहीं मिल रहा। बताइए, बेचारे 4-4, 5-5 सेमेस्टर क्लास कर गए, पढ़ते हैं, पीछे का सेमेस्टर का एग्जाम नहीं दिया तो कैसे अगले सेमेस्टर में गए। वो कह रहे हैं मुझे टीचर नहीं मिल रहा, अच्छा टीचर नहीं मिल रहा। मैं खुद जानता हूं ला का 6 सेमेस्टर क्लास करने वाले वादी प्रतिवादी नहीं जानते। ये विडंबना है हमारी स्टडी इंस्टीट्यूशन की। तो आप अपने काबिलियत का परिचय सूझबूझ के साथ प्रश्न पत्र में पूछी गई सभी अनुशंसात्मक शर्तों का विधितः नहीं, आज्ञापक अनुबंध के तौर पर शर्त को अक्षरशः स्वीकार करते हुए उत्तर लिखेंगे। मन माना कुछ भी नहीं। अगर नहीं आता है उसके संदर्भ में छोड़ दें, ज्यादा बेहतर, लफ्फेबाजी ना करें। ये आपके सेमेस्टर का पेपर नहीं है। तो मुझे इसी बहाने आपको एक तरीका भी बताना था, साथ में हिदायत भी देनी थी कि बहुत नज़दीक आ रहा है, 20 तारीख, ज़्यादा नहीं बचा है। आप कोशिश करें राइटर के नाम कम से कम 500, कम से कम 200 फुल फॉर्म अल्फ़ाबेटिकली ए से शुरू करिए, कवर करते जाइए, महत्वपूर्ण, और जो हमारे टेस्ट से आएगा उसको रटे रखिए। मान लीजिए आपको नहीं आता, छोड़ दीजिए, बाद में उसको सर्च करके नोट करके उसको आप एकदम बचा के रखिए। टेस्ट के दिन, सॉरी एग्जाम के दिन उसमें से सवाल आएगा। ठीक है, लगभग 22 मिनट का ये वीडियो है। आप सभी बंधुओं को एक बार बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत बहुत जो हमसे जुड़ने वाले सारे अनुज अग्र सबको मेरा अभिवादन है। आपका प्यार स्नेह ऐसे बना रहे। हमारा एक छोटा सा प्रयास है टिल सिलेक्शन। अगर मुझे सिलेक्शन जल्दी मिल जाता है तो मेरा क्षेत्र दूसरा होगा, मेरी बाध्यताएं दूसरी होंगी। लेकिन ये है कि अभी जब तक हम मैदान में हैं, कोशिश करेंगे कि आपको अपने ढंग से, जितना मेरी समझ है, मैं ये नहीं कहता कि यही सर्वोपरि है, आप आंकने के लिए मौजूद हैं, इसका अनुपालन करें, आपको लाभ मिलेगा। बिल्कुल दृढ़ता के साथ रहें। बहुत सकारात्मक साल 2020 के लास्ट तक आपको अच्छी तमाम न्यूज़ सुनने को मिल सकती है। 23 तो आपका गोल्डन से गोल्डन होगा, क्योंकि ये भी एग्जाम जो हो रहे हैं उसके रिजल्ट 23 में आने वाले हैं। 23 इसलिए भी है, मैं एक पॉलिटिकली बात जोड़ देता हूं, मोदी जी को 24 में इलेक्शन लड़ना है। सारी स्टेट गवर्नमेंट, बिहार हो, एमपी हो, उत्तराखंड हो, दिल्ली हो, पंजाब हो, सब जान गए हैं नौकरी नहीं दिया तो वोट ना पड़ेगा। इसलिए नौकरी की जो नौटंकी है, विज्ञापन वाली, जो 5-5 साल से खाली करके छोड़ी गई है, वो इसी 23 में भरी जाएगी, जिससे 24 में मोदी जी को वोट पड़े। सरकारें अपने ढंग से, हम अपने ढंग से। तो कहते नहीं कि जो मोदी जी ने कहा था कि आपदा में अवसर, तो ये जब वैकेंसियों का रेला आए तो उसके पहले तैयार रहिए ना। समय जाया नहीं करते, बिल्कुल समय जाया नहीं करते। हार्ड वर्क, कहते नहीं कि राम काज बिन विश्राम नहीं, हनुमान जी का ये उक्ति है। डू बेस्ट गेट बेस्ट। ईमानदारी की पराकाष्ठा इंटरव्यू में लाके आपको खड़ा करेगी। किसकी ईमानदारी? मैं नैतिकता की बात नहीं कर रहा। पढ़ने में ईमानदारी, आप देन लेन में ईमानदार हैं, पढ़ने में गड़बड़ कर रहे हैं तो नहीं, वहां गड़बड़ करने चलेगा। मैंने कहा ना 70% शातिर लोग होते हैं। ध्यान रखना, ये 70% शातिर लोगों की कुछ विशेषताएं बता दूं, काम आएंगी। आपको भ्रमित कर देना, 2 मिनट बतिया के आपको चुदिया देना, और जैसे पता लगा कि आप कंपटीटर हैं, आपको ऐसा कुछ तंत्र दे देना कि आप गुम रहो उसी में, और खुद रात भर जाग करके भीषण पढ़ाई करना। सामने वाले को पता ना लगने देना ही पड़ता है। इस सृष्टि में जब से दुनिया है, राजा कौन है? कूटनीति राजनीति का अहम हिस्सा है। वो इस पढ़ाई में भी लागू होता है। बहुत ज्यादा सरल बनेंगे तो काट लिए जाएंगे। सादा, जो सरल सीधा पेड़ होता है जंगल में, उस पर आरा सबसे पहले चलता है। आप बहुत सीधे मत बनिए, आप लॉ के फील्ड में हैं, आपको ये भी आना चाहिए।
अब इसके बाद आगे चर्चा होगी, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, आप बोर हो जाएंगे। 25 मिनट के इस वीडियो को आप पूरे ऊर्जा के साथ सुनिए। मैंने ऊर्जा आपको प्रदान करने की कोशिश की है जो मेरे से हो पा रही है। और आपकी जो 20 तारीख को टेस्ट है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अधिनियम पर बिहारी एपीओ मेंस देने वालों के लिए और जीएस पर यूपी एपीओ का मेंस देने वालों के लिए, सबको हमारे तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। खूब मेहनत करिए, ईमानदारी से पढ़िए, पढ़ने का रिकॉर्ड बनाइए। सत्यमेव जयते।